चलिए जी, करते हैं जी अभी तक की अहम और बड़ी खबर से शुरुआत और बात करते हैं भारत और चीन के बीच फौजी तनाव लद्दाख के अंदर अगर अभी भी बरकरार है तो हम बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत और चीन के दरमियान डिसएंगेजमेंट यानी फौजी इनखला का अमल आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरे पड़ाव पर आ गया है। पीपी-15 को लेकर आपको याद होगा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी फौजी जाने की खबरें सामने आ रही है और मुख्तलिफ खबर रसाईदारों के मुताबिक लगातार 16वें दौर की बातचीत में इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि चीनी फौजी वापस चले जाएंगे और इस पोस्ट को खाली करेंगे और इसे उस स्टेटस को एंटी स्टेटस को की तरह ले जाएंगे जहां पर यह 2 साल कबल था। 16 दौर की बातचीत हुई है। मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस बात की तस्दीक कर ली है कि चीनी फौजी वापस चले गए हैं। ताहम अभी भी यह इतला आ रही है कि भारतीय फौज की तरफ से मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल इस पूरे इलाके के अंदर है और चीन की यह नई पेशकदमी जो हुई है इसको देखते हुए भी यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल लोअर गार्ड करने के लिए भारत सरकार किसी भी तरह से तैयार नहीं है। मजीद क्या कुछ खबर है, राजेश इस वक्त हमारे साथ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश, लद्दाख से बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोनों अफवाज के बीच जो लगातार बातचीत चल रही थी उस बातचीत का असर अब यह है कि पीपी-15 जो घोघरा पोस्ट के आसपास का इलाका है उसे चीन की तरफ से खाली कराया गया है। क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी आ गई है? क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गौहर, जो पीपी-15 का जो इलाका था उसे खाली कराया गया है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया 12 तारीख को यानी कि पिछले कल जो है वो पूरी हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। 2-3 सवाल लेकिन बड़े अहम हैं जिनका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। क्या पीपी-15 से चीन जहां पीछे हटा है और जो क्या वहां पे जो इलाका था वहां पे बफर जोन बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, अभी इस पे कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही है। और अगर जो बफर जोन बनाया जाएगा क्या वो जिस इलाके में चीन आगे बढ़कर आया था यानी कि हमारे इलाके में उसे बफर जोन घोषित किया जाएगा, इसको लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक कह सकते हैं कि 2 साल भारतीय सेना वहां पर खड़ी रही, अड़िग रही और उसके बाद 2 साल के बाद जो है चीन को फाइनली घोघरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना पड़ा है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे एक बड़ा अहम कारण है, वो एससीओ नजर आता है गौहर, जहां पर पीएम मोदी जा रहे हैं, शी जिनपिंग भी वहां पे होंगे, व्लादिमीर पुतिन वहां पे होंगे और चीन चाहता है कि किसी भी हालत में कैसे न कैसे करके पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात कराई जाए ताकि यूरोप को एक संदेश दिया जाए कि एशिया में चीन के साथ भारत का जो विवाद है वो खत्म है और संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन 2-3 चीजें, एक बड़ी अहम चीज जो कल जिस वक्त पीपी-15 से चीन की फौज वापस हटी उसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई निकल के कि एक सैटेलाइट इमेज मुझे मिली जिसमें कहा गया कि पीछे ज्यादा नहीं गए हैं, वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर पीछे जाकर जो है वहां पर चीन ने अपना बेस पॉइंट बनाया है, पहाड़ियों के पीछे वहां पे वो बने हुए हैं। इसी पे जब मैंने डिफेंस एक्सपर्ट से बात भी की कल कि ये क्या है तो उन्होंने कहा कि देखिए चीन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो अगर 1.5 किलोमीटर पीछे गए हैं तो हम भी सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे आए हैं और भारत को भी पता है कि गार्ड्स को डाउन नहीं करना है। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये हम देख रहे हैं कि ये पैंगोंग झील के नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है और 2020 के बाद अगर माना जाए तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बफर जोन भी अगर बनाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो हमारा दूसरा मिशन होगा वो ये भी है कि दौलत बेग ओल्डी वाला मामला, क्योंकि वो इसके पास कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, उस पर स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कुछ है और भारत सरकार या आपके जो सोर्सेज डिफेंस के अंदर है वो क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ, देखिए एक डेम चौक का ये मामला बहुत गंभीर है, लगभग 2012-13 से चल रहा है और इसको सुलझाना बहुत जरूरी है। जब तक डेम चौक के मसले को हम नहीं सुलझा लेते, क्योंकि जो डिफेंस सोर्सेस हैं मेरे जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। घोघरा पोस्ट की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, हम अपना पेंगोंग झील के आसपास की बात करें, असली जमावड़ा जो चीन का है वो डेपसोंग में है, जहां पर कह सकते हैं कि चीन के 20 से 25 हजार जवान तैनात हैं और जबरदस्त अतिक्रमण जो है 17-18 किलोमीटर का वहां पर चीन ने कर रखा है। क्या आप चीन वहां से पीछे हटेगा? और चीन पीछे नहीं हटता है तो आपके सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, काराकोरम दर्रे की बात करें या आप फिर दौलत बेग ओल्डी पे आ जाएं,
ये तमाम चीजें जो हैं भारत की इस वक्त वहां पे खतरे में है। लेकिन वहां पर चीन ना तो डेपसांग की बात करने को तैयार है, ना डेमचौक की बात करने को तैयार है। लेकिन जब और गहराई में हम जाते हैं और जब और गहराई में हम पता करते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, तो डिफेंस एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि जब दो बड़े लीडर यानी कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग आपस में मिलेंगे तब इस मुद्दे का हल हो सकता निकल है। सका। बहुत शायद शुक्रिया वैसे राजेश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू है। PP-15 से फौजें दोनों तरफ से वापस चली गई हैं, लेकिन अभी भी सवाल बहुत ज्यादा है जिनका जवाब चीन से आना बाकी है। भारत सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल ब्रीफिंग थोड़ी देर में की जा सकती है इस पूरे